वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 6 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम शाहजहाँ की इमारतों के बारे में पढ़ रहे थे। उसे कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर शाहजहाँ's डेथ ए वॉर ऑफ सक्सेशंस फॉलोड। औरंगजेब occupied the throne and put Shahjahan in prison. Aurangzeb also put death his brothers. शाहजहाँ died in AD 1666। शाहजहाँ की मृत्यु के बाद में वहाँ पे जो है उत्तराधिकार के लिए युद्ध था वो शुरू हो गया। औरंगजेब ने जो है वो वहाँ का राजा बना और उसने शाहजहाँ को जेल के अंदर डाल दिया। औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी है वो मार दिया था। इसके बाद में शाहजहाँ की जो मृत्यु है वो 1666 के अंदर हो गई थी। हम बात कर रहे थे जो इमारतें हैं शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई, तो उसमें अगली है मौसोलियम ऑफ जहांगीर। द मौसोलियम और टॉम्ब ऑफ जहांगीर बिल्ट एट शहादरा नियर लाहौर इन पाकिस्तान। जहांगीर का जो मकबरा है वो पाकिस्तान के लाहौर के शहादरा में बनाया गया है। इज़ अनदर ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ आर्ट, जो कि कला की एक विशिष्ट और सुंदर जो है उदाहरण माना जाता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट वॉज एन अर्ली बिल्डिंग ऑफ शाहजहाँ, मार्बल वॉज यूज टू डेकोरेटेड। ये शाहजहाँ ने अपने शुरुआती दौर में बनवाई थी और इसको सजाने के लिए भी मार्बल का प्रयोग किया गया था। इट क्लियरली शोज दैट शाहजहाँ हैड ग्रेट फॉन्डनेस फॉर मार्बल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और इससे ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि शाहजहाँ को शुरू से ही जो था वो मार्बल का काफ़ी अधिक शौकीन था, और इसलिए उसने जब शुरुआती इमारतें बनाना शुरू किया था तो उसके अंदर ही उसने मार्बल का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अगली जो उसकी कंस्ट्रक्शंस थी, प्लेजर गार्डन। शाहजहाँ लाइक द अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली was equally interested in gardens. Some of the famous gardens laid out by him were those of Shalimar Garden near Lahore, the Talkatora Bagh and Shalimar Garden at Delhi, एंड वजीर बाग इन कश्मीर। तो ये जो है बाग या गार्डन के नाम है जो कि उसने बनवाए थे। इक्वली ब्यूटीफुली एंड फेमस गार्डन वर दोज विच वर लेड आउट टू द डेकोरेट द ताजमहल एंड रेड फोर्ट। और इसके साथ साथ उसने काफ़ी सुंदर जो प्रसिद्ध गार्डन हैं वो ताजमहल के चारों तरफ बनवाए थे, और लाल किले के अंदर भी उसने जो है इन गार्डन्स का निर्माण करवाया था। अगला था द पीकॉक थ्रोन। उसने मयूर सिंहासन बनवाया था। अनदर सेलिब्रेट वर्क ऑफ आर्ट वॉज द पीकॉक थ्रोन। द थ्रोन हैड एन renamed canopy which was supported by two emerald pillars, each of which bore two peacocks inlaid with gems। तो ये जो मयूर सिंहासन था इसके ऊपर एक कैनोपी बनाई गई थी, ठीक, जिसके दोनों तरफ है एमरल्ड के जो पिलर है वो बनाए गए थे, जिसे पन्ने होते हैं जिसको बोलते हैं एमरल्ड, तो बहुमूल्य होता है पन्ना। ईच ऑफ विच बोर टू पिकॉक्स इनलेड विथ जेम्स। और इसमें जो प्रत्येक की साइड में है दो मोर थे जो कि जिन पे जवाहरात थे वो लगाए गए थे। ए ट्री कवर्ड विथ डायमंड्स, एमराल्ड, रूबी एंड पर्ल्स एट्सेट्रा। और इसके साथ साथ इस पे जो है एक पेड़ बनाया गया था, कैनोपी थी उसकी, तो उसको जो है डायमंड से, एमराल्ड से, रूबी से और मोतियों से जो है ढका गया था। स्टूड बिटवीन द बर्ड ऑफ ईच पेयर। और ये जो दोनों तरफ के जो जोड़े थे पक्षियों के उनके बीच में खड़ा था। द थ्रोन was completed in 7 years at cost of 100 लाख रुपीज़। और ये जो मयूर सिंहासन था इसको बनाने में 7 साल लगे थे, जिसकी कीमत उस वक्त 1 लाख रुपए थी। Here as elsewhere white marbles added to the beauty in the throne। और इसके साथ साथ इसमें भी जो है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें मार्बल का प्रयोग किया गया था। इन 1739 AD नादिर शाह carried away him to Persia and now nothing is known about whereabouts। 1739 के अंदर नादिर शाह था वो मयूर सिंहासन अपने साथ पर्शिया लेके चला गया था, और आज कोई नहीं जानता कि ये कहाँ पे, यानी इतना बहुमूल्य जो था मयूर सिंहासन। आप इसमें ये पिक्चर देख सकते हो, तो इसमें हीरे जवाहरात का काम है वो किया गया था, और ये जब भी दरबार लगता था तो राजा इसी पे बैठता था। ये आपकी जो पिक्चर है यहाँ पे शो ऑफ की गई है।
इसके बाद में अदर वर्क ऑफ आर्ट, कलाकारी से संबंधित अन्य काम थे। इन एडिशंस टू द मेंशन्ड लार्ज एडिफिसेज, इतने जितने हम भवन निर्माण के बारे में ऊपर हमने पढ़ा है। शाहजहाँ एडेड टू ब्यूटी एंड स्प्लेंडर ऑफ मैनी माइनर बिल्डिंग्स, और इसके अलावा भी उसने कई जो इमारतें हैं चाहे छोटी बड़ी थी तो उनमें सुंदर बनाया है उस, और उनके ऊपर काफ़ी खर्च किया था। जैसे कि निजामुद्दीन औलिया का जो टॉम मकबरा है जो कि दिल्ली में है, एंड जामा मस्जिद एट अजमेर, और अजमेर में जो जामा मस्जिद बनवाई है वहाँ पे भी उसने जो ब्यूटी का काम है वो किया था। इन शॉर्ट, द बिल्डिंग्स ऑफ शाहजहाँ टच ऑफ रोमांटिक ग्लिटर एंड फेमिनाइन elegant reality. The reign of शाहजहाँ was the golden period of मुगल आर्किटेक्चर, और इससे जो है कि हमें पता चलता है कि वो किस तरीके से एक जो रोमांटिक पर्सन था जिसने जो है ग्लिटर और जो फेमिनाइन एलिगेंट्री रियलिटी है उसको दिखाया था। इसके साथ साथ उसका जो शासनकाल है उसको मुगल स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड है वो भी कहा जाता है। तो आज अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन आंसर वगैरह हम कल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।